कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार ने जिस प्रकार से अपने 4.5 साल के कार्यकाल में युवाओं का अपमान किया है, युवाओं को धोखा दिया है और युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ किया है, ऐसी सरकार के खिलाफ युवाओं ने बिगुल बजा दिया है। और अजमेर में 18 जुलाई को यह महा आक्रोश घेराव प्रदेश स्तरीय अजमेर में होने जा रहा है, जिसके अंदर राजस्थान भर से युवा आकर के एकत्रित होकर के इनकी गूंगी बहरी सरकार को जरा अपने अपमान का बदला लेंगे। और ये सब लोग अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पे एकत्रित होंगे और हज़ारों की संख्या में हर जिले से, हर मंडल से युवा एकत्रित होंगे और एकत्रित होकर के वहाँ से आरपीएससी की ओर कूच करेंगे और यहाँ कूच करके हम इनका घेराव करेंगे। इस घेराव के लिए जो मेन मुद्दे हैं, पहला मुद्दा पिछले 4.5 साल के अंदर 18 पेपर, जो मैं समझता हूँ सारे भारत में राजस्थान नंबर 1 कीर्तिमान स्थापित गहलोत जी ने किया है पेपर लीक के विषय में। और ये पेपर लीक हुई है इसलिए कि कांग्रेस सरकार वीक है, इसके कारण से लीक। और लीक होने के बाद फिर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं, इवन यहाँ तक कि इनके कांग्रेसी नेता भी इस प्रकार की केवल हवाई बातें करते हैं। लेकिन उस पेपर लीक के कारण इन्होंने नियम भी विधानसभा में बनाया। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या एक के भी खिलाफ आज तक इन्होंने कोई ठोस कार्रवाई की क्या? अभी विधानसभा में वो कह रहे हैं कि हम लोग इनको आजीवन कारावास का किस प्रकार का कोई विधेयक लाएंगे। अरे किसी को आज तक आपने कोई सीज नहीं किया, कहीं किसी उसके प्रॉपर्टी पे हाथ नहीं लगाया, कहीं उसको जेल केवल आपने गिरफ्तार कर रखा है। यानी इस प्रकार का जो पेपर लीक के विषय में जिसे 50 लाख से अधिक युवा इफेक्टेड हैं, उससे परेशान हैं, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया है। और साथ में इन्होंने घोषणा की थी कि हम रोजगार देंगे। रोजगार के विषय में इन्होंने विधानसभा के अंदर 2,75,000 नौकरियों की घोषणा की, लेकिन आज तक उन विज्ञापित पदों में से केवल 50,000 को ही ये नियुक्ति पत्र दे चुके हैं। घोषणा तो करें हमने 1,36,000 को दिया है, लेकिन 50,000 को छोड़ के बाकी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के समय विज्ञापित और इंटरव्यू वाले थे, जिनको केवल इन्होंने नियुक्ति पत्र दिया। बेरोजगारी भत्ते के लिए भी 27 लाख से अधिक युवा आज इनके एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में वहाँ पे रजिस्टर्ड हैं। केवल ये 2-3 लाख को देकर के और अपनी अच्छी श्रीमानी जब कहा था कि हमारे युवा को देंगे और संविदा कर्मियों को कहा था कि हम कंफर्म करेंगे, उनके बाद 3 साल के बाद कोई नियम ऐसे बनाए कि किसी भी संविदा कर्मी को उससे कोई लाभ नहीं हो रहा है। इस प्रकार का जो दृश्य उत्पन्न हुआ है, युवा इस सरकार को उखाड़ने के मूड में आ गए हैं। इस महा घेराव से सारे युवा इकट्ठा होकर के 2023 में इस सरकार को पकड़ करके गद्दी से उतार देंगे। अशोक गहलोत, अब घर जाओ, तुम जो है ये सरकार तो रिपीट होने की बात करो, लेकिन तुम्हारी सरकार डिलीट होने जा रही है। इस प्रकार का एक आह्वान युवाओं को किया है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए सारे युवा वहाँ इकट्ठे होंगे और इकट्ठे होकर के इस महा घेराव में सम्मिलित होकर के एक ऐतिहासिक वह महा घेराव होगा। इसलिए हम अपना रोष व्यक्त करने का युवाओं के प्रति हमारा कमिटमेंट है कि वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी युवाओं के हितों में काम करने वाली रही है। तो इस प्रकार के आंदोलन के द्वारा हम उनकी भावनाओं को आगे प्रदर्शित करेंगे।